इस वीडियो में देखेंगे कि पाई के चैट रूम में सीनियर पायोनियर्स वाले सेक्शन में अभी क्या बातें हो रही है और उन बातों से यानी सीनियर पायोनियर्स और पाई के सीनियर मॉडरेटर्स क्या बातें कर रहे हैं जिससे पाई के ओपन मेनेट का संकेत मिल सकता है। परंतु उससे पहले एक पोस्ट देखते हैं जो ग्रंच किंग नाम के मॉडरेटर ने पाई के चैट रूम में जो कहा था वो काफ़ी दिनों से ट्विटर पर दिखाई दी। और इसके ऊपर तो कई पायोनियर्स ने ओपन मेननेट के बारे में ये अंदाज़ा भी लगा लिया था कि पाई के मॉडरेटर तो 2-3 साल की बात कर रहे हैं। काफ़ी हल्ला मचने के बाद वही मॉडरेटर भैया ने ये कहा कि मैंने तो सिर्फ अपना अंदाज़ा लगाकर ये बताया था, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि यही ओपन मेननेट होने का वक्त है। अब तक जिस पड़ाव पर हम पहुंचे हैं उसको ध्यान में रखकर मैंने अपने हिसाब से ये कहा था। अगर मुझे पता होता कि पायोनियर्स इसके ऊपर कुछ भी सोच लेंगे तो मैं ये पोस्ट करता ही नहीं। इसी चैट में आगे एक यूज़र ने उनको जवाब दिया कि आपकी उस 2 साल वाली पोस्ट से मुझ पर कोई असर पड़ा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार डेवलपर्स पाई की इकोसिस्टम में ऐप्स बनाने लगे हैं, जिस प्रकार केवाईसी और माइग्रेशन पर पाई की टीम मेहनत कर रही है और ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट रेडी ही है, तो मुझे नहीं लगता कि ओपन मेननेट में 2-3 साल जितना लंबा समय लगेगा। और इसी प्रकार आगे बहुत बातचीत हुई जिसे आप चैट रूम में पढ़ सकते हैं। परंतु दूसरी ओर गॉड ऑफ थंडर नाम के एक मॉडरेटर ने ओपन मेननेट के लिए दिसंबर तक का अनुमान बताया, परंतु वो पोस्ट इतनी वायरल नहीं हुई जितनी वो आगे वाली हुई। मित्रों, गॉड ऑफ थंडर पाई नेटवर्क कम्युनिटी में एक सक्रिय मॉडरेटर हैं। मॉडरेटर के रूप में उनकी भूमिका में कम्युनिटी के मेंबर्स का मॉनिटरिंग करना, मैनेजमेंट करना और सपोर्ट देना शामिल है। मॉडरेटर जो है वो चैट रूम में व्यवस्था बनाए रखने और गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। मॉडरेटर यह सुनिश्चित करते हैं कि समुदाय के सदस्य नियमों का अनुपालन करें, बातचीत में सभ्य स्तर बनाए रखें और समुदाय के सदस्यों के प्रश्नों या चिंताओं का उचित उत्तर दें। गॉड ऑफ थंडर मॉडरेटर गुणवत्तापूर्ण चर्चा बनाए रखने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और समुदाय के भीतर एक सकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। प्रोजेक्ट की प्रगति और पाई के उपयोग की मार्गदर्शिका के बारे में स्पष्टीकरण दे सकते हैं। वे समुदाय के सदस्यों और विकास की टीम के बीच में संपर्क के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पायोनियर से मिले हुए फीडबैक या मुद्दों को पाई की टीम में उचित अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। गॉड ऑफ थंडर मॉडरेटर लंबे समय से पाई नेटवर्क में शामिल है। उन्होंने ईमानदारी के साथ विश्वसनीय मॉडरेटर के रूप में पायोनियरों का उच्च स्तर का विश्वास अर्जित किया है। तकनीकी सवालों के जवाब देने और समुदाय के सदस्यों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में उनकी अच्छी समझ है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि गॉड ऑफ थंडर मॉडरेटर जी का पाई नेटवर्क की टीम के साथ घनिष्ठ संबंध है, जिससे वे विश्वसनीय स्रोतों से सीधे नवीनतम जानकारी और अपडेट प्राप्त करके चैट रूम में पायोनियर्स तक पहुंचाते हैं। तो मान सकते हैं कि उनका बयान सटीक और सत्यापित जानकारी पर आधारित है। अब आइए सीनियर पायोनियर वाले सेक्शन में अभी क्या बातें हो रही है उस पर एक नज़र डालते हैं। एक पायोनियर ने यह पोस्ट की है, लिखा है कुछ पायोनियर्स ने अनुमान लगाया है कि पाई का ओपन मेननेट जल्दी नहीं आने वाला, जब तक कि पाई कॉइन्स का कुछ समय के लिए उसकी इकोसिस्टम में अच्छी तरह से उपयोग नहीं होता। ये कोई नहीं जानता कि कितने समय तक, यहाँ तक कि पाई की टीम को भी नहीं पता। पाई के विजन के लिए पाई का मूल्य अच्छा बनना चाहिए। किसी भी क्रिप्टोकरेंसी द्वारा संचालित इकोसिस्टम में उस क्रिप्टोकरेंसी को स्थिर रहना होगा, लोगों का विश्वास जीतना होगा और उसका एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ऊंची कीमत भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो उसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। पायोनियरों को यह पता होना चाहिए कि ऐसा होने में कुछ समय लगेगा, तो कोर टीम जल्दी से ऐसी इकोसिस्टम बनाए और पाई की एक कीमत निर्धारित करें। और दूसरे पायोनियर ने अपनी पोस्ट में ये लिखा है कि हो सकता है पाई की टोटल सप्लाई 100 बिलियन जो है वो पाई की कोर टीम पर दबाव डाल रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि बहुत से लोग डंप कर देंगे और पाई प्रोजेक्ट प्राकृतिक तरीके से भविष्य में विकास नहीं करेगा, यानी कि जो नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा। यदि कोर टीम टोटल सप्लाई को घटाकर 50 बिलियन कर देती है तो यह सही दिशा में एक कदम हो सकता है। कोर टीम को यह भी समझना चाहिए कि हमने 4 साल इंतजार किया है और यह बहुत समय है। मनुष्य के रूप में हम पाई प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण संपत्ति है। 4 वर्षों में 47 मिलियन से अधिक पायोनियर्स को जोड़ने में हमने बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अगर पाई की कोर टीम 100 मिलियन पायोनियर्स तक पहुंचने की बात करेगी तो और कितने साल लगेंगे। तो इस पर इन दोनों को गॉड ऑफ थंडर मॉडरेटर जी ने बड़ी स्वस्थता से बताया कि आप दोनों जो सोच रहे हैं और कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी 5 या 10 ऐप हैं जो पाई के ब्राउज़र में इकोसिस्टम में चलती हो, जिसमें रियल पाई का उपयोग होता हो और जो पाई की टीम ने ना बनाई हो। सिर्फ एक उपयोगिता वाली फायरसाइड फोरम पाई ने बनाई है, यानी कि बाकी की सभी ऐप जो टेस्टनेट इकोसिस्टम में है वो भी डेवलपमेंट में है। उनमें से किसी को भी पाई की टीम ने ऑफिशियल अप्रूवल नहीं दिया है। अब दूसरे मॉडरेटर ने आगे बताया है कि मैं मानता हूं कि कम्युनिटी ही पाई प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें इसको बनाए रखने और आगे ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। यह भी सच है कि इतने बड़े समुदाय में सामान्य रोज़मर्रा के लोग शामिल हैं जिन्हें पाई प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम जानकारी है।
वे पढ़ने और सीखने की जहमत नहीं उठाते हैं। पाई प्रोजेक्ट की जानकारी भी अंग्रेजी में है और कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग भी नहीं समझ पाते हैं, और हम मॉडरेटर्स अपनी इच्छा से अपने तरीके से पाई की वेबसाइट से सीखते हैं ताकि पायोनियर्स को समझा सकें। पाई की कम्युनिटी को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है और अभी हमारे पास उन्हें शिक्षित करने का समय भी है। तो इस बात पर विलाप करने के बजाय कि प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें कैसे गलत हैं या काम नहीं करती, आइए उस चीज़ों पर ध्यान दें कि क्या क्या नया बन रहा है और उसकी क्यों ज़रूरत है। तो अभी ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं है जिसे ध्यान में रखकर हम पाई के एनक्लोज्ड मिननेट को ओपन कर दें। और अभी बहुत पायोनियर्स ने मिननेट चेकलिस्ट के 8 स्टेप जो पूरे करने हैं वो तो स्टार्ट ही नहीं किए हैं, तो इसलिए पहले वो कंप्लीट करना ज़रूरी लगता है। तो मित्रों, इससे पता चलता है कि मिननेट के स्टेप्स कंप्लीट करना ज़रूरी है और अभी जो इकोसिस्टम में ऐप्स बन रही हैं उसको ओपन करके उसका टेस्टिंग करते रहें। पाई की टीम भी KYC में फंसे हुए केसेस पर काम कर रही है और वॉलेट में नए फीचर्स पर भी काम हो रहा है। अगर अगले 6 महीने में इकोसिस्टम में ऐप्स बन जाती है, उनमें से 5 या 10 ऐप्स को पाई की टीम का ऑफिशियल अप्रूवल मिल जाता है, तो इसी साल के दिसंबर महीने तक ओपन मिननेट का संकेत मिलेगा, ऐसी संभावना दिखती है। शायद यही वजह से गॉड ऑफ थंडर मॉडरेटर जी ने दिसंबर तक के समय का अनुमान किया है। लगता है इसी से खुश होकर इंडोनेशिया में कुछ पायोनियर्स फिर से बार्टरिंग सिस्टम के लिए इकट्ठे हुए। गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा। सबके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। सबको इस पाई से बहुत उम्मीदें हैं। कुछ पायोनियर्स तो नाचते हुए खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। मित्रों, ये नहीं थकते तो हम भी क्यों थके। इन लोगों की तरह हमारे भी पाई से सपने पूरे होंगे और जरूर होंगे। तो पाई के बारे में नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।